गाइस, अभी आप मेरे सामने एक बॉक्स देख रहे हैं। ये एक बड़ा सा बॉक्स है, देख सकते हो। तो इस बॉक्स को खोलने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा। ये बॉक्स के बंद का मतलब कि बैकग्राउंड की स्टोरी क्या है। तो एक बार मुझे मैसेज आया मेरे फेसबुक वाले इस पर प्राइवेट मैसेज आया। तो वो अंकित भाई का था। अंकित दोषी, आप जानते होंगे उनको। तो मेरी कोई ख़ास हाय हेलो नहीं है उनसे, मतलब मैं जानता हूँ उनको सोशल मीडिया से और फेसबुक से। उनकी पोस्ट देखी है मैंने, वो शायद मुझे देखी होंगे उन्होंने मेरी भी पोस्ट। तो मैं इससे मैं जानता हूँ, लेकिन था कि मैं कभी पर्सनली कोई उनसे अट्रैक्शन नहीं था। तो उनका एक मैसेज आया कि वो कॉमिक कॉन में जो वो सुपर फैन बन के जा रहे हैं। तो अगर वो कोई बुक अगर मुझे चाहिए तो वो उन्हें इन्फॉर्म कर दें, तो वो मुझे सेंड करेंगे। तो इत्तेफाक की बात थी कि जब उनका मैसेज आया ना, तो मैं ऑलरेडी ट्रेडिंग में, मतलब आउट ऑफ स्टेशन था वो। तो मैंने कहा कि डेट उन्होंने बताया कि वो 2-3 दिन का शायद वो कॉमिक कॉन है वहाँ बेंगलोर में। तो मैं उन्हें बताना चाह रहा था मुझे क्यों, लेकिन दिक्कत यह हुई ना कि मुझे संजय सर की अभी मतलब लेटेस्ट कौन सी आई हैं, तो मुझे उतना आइडिया अभी मैं मतलब मुझे याद नहीं है रहता है कि लेटेस्ट में कौन सी है या कि नहीं आई थी। कुछ जब वहाँ उमा काट पर आती थी तो मुझे उतना देखना नहीं पड़ता था, अभय भाई खुद से समझ कर भेज देते थे। तो अभी मैं उससे फॉलो नहीं कर पा रहा था, तो मुझे पता नहीं था। तो मैंने सैम भाई जिनके एड्रेस पे मैं मंगाता हूँ, मैंने उनसे कहा कि आप उनको सैम भाई को मैंने बता दिया है, आपको वो बता देंगे। तो आप उनसे कांटेक्ट करके मुझे वो बुक्स वो मुझसे आप ले ले उनसे सॉरी कॉमिक कॉन में वो बुक्स आप उनसे ले लेना। उन्होंने कहा कि वो संजय सर के ऑटोग्राफ भी लेने की कोशिश करेंगे, ऐसा कुछ भी। तो इत्तेफाक से क्या हुआ कि उन्होंने सैम भाई को कांटेक्ट किया। सैम भाई से शायद उनका है, उनकी पहचान है व्हाट्सअप से या कुछ से, कुछ मुझे मतलब से, लेकिन वो जानते हैं एक दूसरे को वहाँ। तो मैंने उनको कहा कि बुक, तो उन्होंने मेरी जो बुक सजेस्ट की और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई या कुछ पता नहीं क्या हुआ, कुछ रीज़न हुआ होगा कि उसमें उन्होंने ऑटोग्राफ तो लिया, लेकिन कुछ रीज़न से वो मतलब वो उसमें मेरी नाम की जगह सैम भाई का नाम लिखा गया। और फिर उन्होंने मुझे सैम भाई ने मुझे इन्फॉर्म किया कि ऐसे से बाई मिस्टेक ऐसा हो गया है, तो क्या आपको और भी कुछ लेनी है। तो मैंने कहा कि आप देख लो, चूँकि हम लोग साथ में ही हैं और उनकी वो भी कॉमिक्स लवर हैं, तो उनको पता है कि मेरे पास कौन सी बुक है नहीं है। तो मैंने कहा कि आप देख लो, जो भी संजय सर की कोई बुक अगर मुझे लगे कि मेरे पास नहीं है तो आप उनसे कह देना, अंकित भाई से। तो शायद उस दिन कॉमिक कॉन का लास्ट डे था ही और शॉप ये हो रही थी, क्लोज़ हो रही थी और रात का ही वक्त था, 8-9 बज चुके थे। तो उनसे कांटेक्ट हुआ, फिर उन्होंने मुझे मैसेज भी किया। ये अलग बात है कि मैं मैसेज देख नहीं पाया, मैंने बाद में देखा, लेकिन मेरी उनसे बात हो रही थी सैम भाई से। तो उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा कि आपको समझ में आए तो आप दे दो, जो भी ऑर्डर उनका वो देना है। तो उन्होंने दे दिया और फाइनली अंकित भाई ने वहाँ से वो बुक्स भी ली, उनके ऑटोग्राफ संजय सर से करवाए और मुझे वो उन्होंने सेंड कर दिया। तो ये मुझे कुछ दिन पहले उनको मिल चुका था, लेकिन उन्होंने अनबॉक्सिंग नहीं की। सैम भाई ने मुझे घर पर ही ड्रॉप कर दिया ये वो पार्सल और कहा कि मैं खुद अनबॉक्स करूं। तो मैंने अंकित भाई से उन्होंने पूछा था कि क्या आपको मिल गया, तो मैंने उनसे कहा था कि भाई मुझे मिल तो गया है, लेकिन मैं अनबॉक्स नहीं कर पाया, लेकिन जब करूँगा तो ऑन कैमरा ही करूँगा, क्योंकि मुझे भी देखना है और दिखाना कि मुझे वो जो मिली हैं बुक्स। तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी पैकिंग के साथ आई है। आप समझ तो गए होंगे कि अब क्या है इसमें, तो अब मैं दिखाता हूँ क्या है ये। और अंकित भाई को बहुत बहुत मुझे थैंक्स कहना है, क्योंकि कॉमिक कॉन तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी जा पाऊँगा, क्योंकि वर्कलोड ऐसा होता है या मुझे ऑफिस से इतनी फुर्सत रहती नहीं, और जब ऑफिस में ऑफ होता है तो शायद ही वक्त मिले, कि कॉमिक कॉन की प्लानिंग अलग ही होती है। तो शायद मैं और मुझे सच पूछे तो मुझे बहुत क्या कह रहा हूँ, मुझे नहीं बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वो पॉसिबल मुझे नहीं लगता है कि मैं कभी कोई कॉमिक कॉन अटेंड कर पाऊँगा, क्योंकि मेन टाइमिंग की प्रॉब्लम होती है। और कभी कभी दिल्ली जाना हुआ भी तो वहाँ पे कुछ उस टाइम रहता नहीं है, स्पेशली इसके लिए जाना तो पॉसिबल हो नहीं पाता है, क्योंकि ऑफिस
अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो आपको पता है कि कितनी मुश्किल से वहाँ आजकल छुट्टियाँ मिलती हैं कुछ भी। तो आप देखो, तो ये अच्छा, हाँ ये दोनों बुक मैंने कही थी उन्हें 1-2, जो कि बाय मिस्टेक ये सैम भाई को चली गई। अब सैम भाई को क्यों गई तो मैंने बता देता हूँ। देखिए, उन्होंने नाम लिख दिया, ऑटोग्राफ दिया है संजय सर ने, सॉरी साहिल भाई ने दिया है यहाँ पे। तो डियरेस्ट सैम उन्होंने लिखा है एंड साहिल भाई मुझे बता, मतलब आप कुछ होते हैं कुछ आर्टिस्ट और कुछ मतलब जो आप सेलिब्रिटी कह सकते हो, जो बहुत ही डाउन टू अर्थ रहते हैं और बहुत ही वेल बिहेव्ड कह सकते हो। तो मुझे साहिल भाई वैसे ही लगते हैं, तो उनकी बात अलग है। तो ये बुक मुझे मंगाने का सबसे बड़ा रीज़न वही साहिल भाई थे। तो आप देख सकते हो संजय सर का भी इसमें ऑटोग्राफ है। तो उन्होंने वीडियो ये बाई मिस्टेक उनको गई, तो ये मैंने उनको ही दे दी। ये अभी सैम भाई के पास रहेगी, मेरे पास नहीं रहेगी, क्योंकि उनका नाम है इसमें। साहिल भाई का भी आप देख सकते हो ऑटोग्राफ है, और संजय सर का भी, ये दोनों उन्हीं का। तो ये मैंने पहले 1-2 खुद के लिए कही थी, लेकिन बाई मिस्टेक उनके पास गई, तो खैर घर की बात है। और ये वाला आप देख सकते हो, ये जो साथ में मिले हैं 2 स्टिकर्स और 2 ये बुक मार्क इसके साथ है। और ये है जो मैंने अपने लिए कह दी थी, संपूर्ण महारावण, इसका डाइजेस्ट मैंने मंगाया था और मुझे अभी नहीं लेना था। तो मुझे लगा था कि मैं सेल वेल में ले लूँगा कभी लेकिन थैंक्स टू अंकित भाई कि उन्होंने इसको पॉसिबल करवा दिया और उन्होंने एफर्ट लिया। और देखिए अब अच्छी तरह उन्होंने इसको सेंड भी करवाया, कुछ भी मतलब कि डैमेज नहीं है, काफ़ी सेफ्टी के साथ उन्होंने इसको भेजा है। तो मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ उनका। और इसमें उसका मेन रीज़न क्या है कि आप देख सकते हो इसमें है, तो आप यहाँ पे तो आर्ट है, आप देख सकते हो यहाँ पे ऑटोग्राफ संजय सर का उन्होंने लिया है, देख सकते हो। प्री जोसेफ एडविन जी का सप्रेम संजय गुप्ता, ये ऑटोग्राफ उन्होंने दिया संजय सर ने, और पर्सनलाइज कॉपी हो गई। और ये भी मुझे अंकित भाई की वजह से ही पॉसिबल हो पाया। तो मुझे अच्छा लगा उन्होंने एफर्ट लिया। मतलब कि आप ठीक है सोशल मीडिया पे हम लोग एक दूसरे पहचानते हैं, लेकिन फिर भी किसी के लिए इतना मतलब कोई करता है तो बहुत उस चीज़ का मुझे पर्सनली मैं बहुत एहसानमंद हूँ उनका कि उन्होंने वो एफर्ट लिया और उन्होंने ये चीज़ पॉसिबल करवाई। तो महारावण का इसका डाइजेस्ट था मेरे पास, शायद मैं नहीं लेता, मतलब किसी सेल में लेता ही, लेकिन उनकी वजह से ये हो गया। तो ये मुझे पर्सनलाइज, आप इसको कह सकते हो कि पर्सनलाइज मेरी कॉपी हो गई है महारावण की। तो और इसके पे क्या ही, इसी क्वालिटी पे तो इतनी सारी वीडियो आ चुके हैं और इतनी सारी बातें हो चुकी हैं कि मैं कुछ कहना सही नहीं है, क्योंकि काफ़ी अच्छा कंटेंट है इसमें। और संजय सर लास्ट में भी आप देख सकते हो पेजेस हैं उनके, मुझे लगता है कि अच्छा महाभारत के बारे में। और संजय सर का, हाँ संजय सर का भी राइटअप है 7 पुष्ट 23, इसमें आप देख सकते हैं। तो अच्छी बुक है, आप अगर आपको पॉसिबल हो तो आप ले सकते। इसमें संपूर्ण अग्रज, ड्रैकुला और ख़जाना का ऐड भी है, तिरफना का भी ऐड है। अच्छा उन्होंने यूज़ किया है उसको, काफ़ी अच्छे कवर्स थे इनके अग्रज के, ड्रैकुला के, तो उन्होंने एक तरह से इसको यूज़ कर लिया है और एक कलेक्टिबल आइटम्स बनाने में। तो अच्छा, अब इसका अच्छा वेट भी काफ़ी अच्छा है। तो मुझे लगा था कि इतना सेफली पैकिंग पॉसिबल है कि नहीं, क्योंकि वो पर्सनल कोई प्रोफेशनल सेलर नहीं है, लेकिन अंकित भाई ने जो किया है वो मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा कर सकता हूँ उस मामले में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस। ये जो था छोटा सा पार्सल, और एक बड़ा पार्सल जो वहाँ से आया है तो वो मैं टाइम निकलते ही उसे अनपैक करूँगा। फिलहाल तो ये आज आप देख सकते हैं मैंने 3 वीडियो बना डाली। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।